पूछोगे बता देंगे लोग। तो जब मायुवी नाम के राक्षस को बाली ने मारा तो उसकी लोही की धारा के ऋषि पर्वत पे गिरी, तो ऋषि लोग श्राप दे करके यहाँ से मतंग ऋषि जाने लगे। तो सभी पूछते गुरुदेव आप चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूँगी, क्योंकि उसकी ये सेवा थी जंगल से सूखी लकड़ी लाना, साफ सफाई करना। तो मतंग ऋषि ने समझा करके उसको उसकी जन्मभूमि भेज दे, जाकर तपस्या कर, जब भगवान का अवतार होगा तब तेरा उद्धार होगा। तो सभी किष्किंधा ऋषि ऊपर छोड़ करके चली गई अपनी जन्मभूमि, जाके जंगल में भगवान का तपस्या करने लगी। जब सीता का सीता जी का पंचवटी से हरण होता तो आकाश मार्ग होते और रावण लंका की ओर लेके जा रहा था। राम नाम की चर्चा सीता जी ने सुनी, पहचान के लिए अपने वस्त्र जो है ऋषि पर्वत पे डाल दी थी, जो सुग्रीव को मिल गए थे। तो सीता जी की खोज में भगवान निकलते हैं। तो सबसे पहले बिल्ली सबरी की कुटिया पहुंचते हैं, उसको नौधा भक्ति दे करके आगे का रास्ता पूछते तो वो बताती है पंपास रही जाओ रघुराईता हो सुग्रीव आगे चले बोल रघुराई ऋषमुख पर्वत कहाँ से सुग्रीव देखे थे। ये प्रभु पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत है, ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव अपने साथियों के साथ में रहते हैं। आप जाके उनसे मित्रता करेंगे तो वो सीता जी की खोज में मार्गदर्शन देंगे। तो भगवान पंपा सरोवर आते हैं, विश्राम पान करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता जाके भगवान की स्तुति करते हैं। राम नारद का संवाद होता है। जब भगवान आगे ऋषमुख की ओर बढ़ते तो ऋषमुख पर्वत से सुग्रीव देख रहे थे। हनुमान जी को बोलते हैं हनुमान जी जाके पता करो बालिका कोई भेजा हुआ दूत हो तो वहीं से इशारा कर देना, मैं इस छोड़ के दूसरे जगह भाग जाऊंगा। तो विप्र रूप ब्राह्मण को रूप धारण करके हनुमान जी जाते परिचय करते आप कौन कहाँ से, तो राम जी अपनी आप बीती बताते मैं 14 वर्ष का वनवास हुआ, मेरी भार्य स्त्री का पंचवटी से राक्षस ने हरण कर लेके उसकी खोज के लिए निकले थे। लिए दो जन पीढ़ चढ़ाए, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठा के अपने नायक सुग्रीव के पास लाते हैं। पावक साखी अग्नि को उत्पन्न कर साक्षी देकर राम सुग्रीव की मित्रता। ये वही पर्वत है क्या? जी हाँ वही पर्वत, कंधे पे चढ़ा के जो लाते हैं लेके आए थे। पावक साखी अग्नि को उत्पन्न कर साक्षी देकर राम सुग्रीव की मित्रता कराते हैं। तो वो ऋषिमुखी पर्वत वो पर्वत कौन सा है? अंजनी माता का पर्वतों से जन्मभूमि है हनुमान जी की, जन्म स्थान है। तो भगवान सुग्रीव से पूछते तुम किस कारण से जंगल में रह रहे हो। सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटक काज में तोरे। हे मित्र हे सखा सुग्रीव, हर प्रकार से मैं आपकी सहायता करूंगा। आप अपना रहने का कारण, तो अपना रहने का कारण भगवान को सुग्रीव बताता है। अर्धरात को द्वार पुकारा, आधी रात को मायू नाम का राक्षस जो युद्ध के लिए किष्किंधा में आके वाली को ललकारता है। तो वाली इतना शक्तिशाली था कि लाखों हाथियों का बल और जो सामने पड़ता था आधा बल उसको मिल जाता था। तो उस राक्षस को मारने के लिए बाली गया, बाली की सहायता के लिए उसके पीछे सुग्रीव गया। तो पर पकवारा 15 दिन का बाली ने सुग्रीव को समय दिया था। मास दिवस वहाँ 1 महीना बीत गया दोनों का युद्ध होते हुए। जब मायू नाम के राक्षस को बाली ने मारा तो उसकी लोही की रक्ति की धारा आके ऋषमुख पर्वत पे गिरी। तो ऋषियों ने श्राप देकर के यहाँ से चले गए। श्राप से आवत नहीं तब सभी तरह मन में ऋषियों के श्राप के कारण हे प्रभु यहाँ पे बाली आता नहीं, मैं निर्भय निडर होकर आपका यहाँ पे भजन करता हूँ। तो बाली को वही मार सकता था जो 7 तारे एक बार से गिरा दे गया। जैसे सुग्रीव दिखाते बिन प्रयास रघुनाथ भगवान सातों तारों को गिरा देते। सुग्रीव को बाली के पास भेजते कि जाके आपस में दोनों भाई संधि मित्रता कर लो। तो वो अपने प्राण बचा के भगवान की शरण में वापस आ जाता है और बोलता है यदि मैं अपने प्राण बचा के प्रभु की शरण में वापस नहीं आता तो बाली मुझे मार डालता था मृत्यु काल के समान। तुम्हें लेकर सुमन की माला भगवान ने अपने गले की फूल की माला उतार करके पहचान के लिए सुग्रीव के गले में डाल करके फिर से भेजते हैं। नाना विध भई लड़ाई बिटप और देखे रघुराई, नाना प्रकार से दोनों भाइयों में युद्ध होता है। भगवान पेड़ की ओर से देखते जब जानते सुग्रीव नहीं जीत पाएगा परा विकल्प में के आगे जैसे भगवान का बाण पड़ता है वैसे मृत्यु शैया पे बाली पहुंच जाता है और पूछता है कि प्रभु आपने किस कारण से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया दुश्मन हो गया सुग्रीव आपका दोस्त और प्यारा। भगवान बोलते सुन अनुज बधु भगनी सुत नारी इन्हें कुदिष्ट बिलो कहीं चारी। अनुज बोले छोटे भाई की स्त्री को तूने रख ले, तुझे मारने में कोई दोष पाप नहीं है। यदि तू जीवन दान प्राण दान चैतन्य बोल मैं तुझे वापस कर दूं। तो बोलता तीनों लोग के नाथ मेरे सामने खड़े हुए मुझे प्राण दान की अवस्था नहीं है। क्यों जन्म जन्म मुन जतन कराही रामंत कही आवत नहीं। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि तपस्या करते अंत समय में राम का नाम नहीं निकलता है। हे प्रभु आप तो अपने धाम भेज दो, मेरा बेटा अंगद अपनी सेवा में शरण में रख लो। राम राम करते हुए राम के धाम पहुंच गया। बाली जो खोया था धन संपत्ति स्त्री वापस सुग्रीव को दिलवा के किष्किंधा का राजा बनवा करके अंगद को रखकर दिलवा करके भगवान चले गए। इस पता चला वहाँ जाके चतुर्मासा किए, सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी सहित मधुबन में फल खाते खास खास किष्किंधा के इतिहास। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। देख ले फटकशिला मालवंता टेम्पल, फटकशिला रघुनाथ मंदिर और इस क्या नाम प्रवर्सन उसके 4 नाम है। विठल मंदिर ये सामने विठल मंदिर वो देखो वही है ना, दिखाया शिखर दिखा। और रामचंद्र जी का और सीता का और लक्ष्मण तीनों का बेटे का फोटो है ना इधर। नहीं इधर तो ऐसी फोटो कोई नहीं भाई फटकशिला हो, हैं? फटकशिला फटकशिला में भी नहीं होना चाहिए ऐसे
सीता जी को? है फोटो है। सीता जी ही कौन के फोटो? हाँ? सीता जी ही कोई नहीं। नहीं, नहीं, फोटो सीता बड़ा जी नहीं को है, नहीं, देखिए बाबा। बैठी फोटो है। एक मिनट, जी वहाँ से जब एक राम की एक फोटो है, एक उनका हनुमान आरंभ लक्ष्मण जी की आकाश है, मार्ग होते हुए गई, हनुमान जी फिर की है। आकाश मार्ग तो होते हुए वापस गई, बीच में भगवान रुके नहीं, दिखाते हुए ऊपर से भी चले गए। फटक श्री राम बैठी है मंदिर है, मूर्ति है। भगवान की मर्जी। फोटो। फटक श्री राम की है, अरे हनुमान जी की, राम लक्ष्मण जी जी और की, सबकी होगी, सीता की है। राम की है। कौन सीता? होगी, सीता ही होगी, कोई बेटे। मानता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले ही सबसे पहले हनुमान जी पहुंचे जहाँ प्रयागराज, तुम राम जा करके और भरत जी को नंदी गांव में संदेश दो कि राम जी आ गए। ठीक है, तो समय 14 वर्ष का 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, 14 सेकेंड। 14 वर्ष पूरा हुआ। तो भगवान हनुमान जी पहले ही पहुंच गए वहां पर संदेश देने के लिए। 14 वर्ष का टाइम हुआ जैसे वैसे पहुंच गए, बताया कि राम जी आ गए। अटे गवर्नमेंट न तो कोई नयो मतलब करण देंगो। सही है। ओ मैडम पड़े हो जिना होड़ो बेड़ा उड़ा है। ठीक है। बाबा टे गुफा बड़ा ही वो कमरो बनो है, हम हार अंबाल करनी है कोनी कौन। पहाड़ नहीं खोदन बना उड़ी वे लगौड़ कहीं कौन। अब हाड़ अंबाल नहीं।